दोस्तों, आप देख रहे हैं सच बात न्यूज। आज मालेगांव शहर में एडिटर मालेगांव एक्सप्रेस लुकमान अंसारी के मुशायरे में शिरकत करने के लिए भिवंडी शहर, बंबई, धुलिया, नासिक से अतराफ से मेहमान मौजूदीन शहर यहाँ तशरीफ फरमा हुए। आज हमारे दरमियान मौजूद है भिवंडी के सेकुलर लीडरान, जिनका भिवंडी की सनत व इरफत से, भिवंडी की समाजियात से और भिवंडी की सियासत से बहुत गहरा रिश्ता है। ज़की महबूब अंसारी साहब और परवेज खान पीके, ये नामवर चेहरे आज हमारे दरमियान मौजूद है। दोस्तों, शहर में हम इनका इस्तेकबाल करते हैं और सनती मसाइल से मुताल्लिक आज आप इनसे कुछ बात करते हैं। मैं परवेज खान पीके साहब से कुछ बात करूँ। भिवंडी शहर के अंदर जो है, जो सनत के हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटे लूम्स है, छोटे लोग हैं। जो फायदा जो मिला था बीजेपी सरकार के दौर में, जो किसको मिला? जो वहाँ के बड़े लोग, बड़े व्यापारी, खासतौर से मारवाड़ी जो लोग हैं, वो एक महदूद इलाका उनको दिया गया और वहीं उनको बड़े बड़े लूम लगा दिए, उनको सहूलत दी गई। जो छोटे थे लोग, उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। मैं अभी ये गवर्नमेंट से वो अपील करना चाहूँगा कि ये सबको लेके साथ में चले, न कि खाली बड़े लोगों को, क्योंकि बड़े लोग तो बड़ा लूम लगाकर कामयाब है। अभी जो छोटे लूम के हालात जो भिवंडी शहर के अंदर है, बहुत सारे कारखाने बिक चुके थे। अब बहुत सारे लोग मतलब अपने वतन चले गए, कुछ मजदूर लोग चले गए, सब इधर उधर। मैं यही अपील करना चाहूँगा, जिस तरीके से लोग वापस गए थे उसी तरीके से शहर के अंदर वापस आ जाएं और शहर उसी तरीके से फिर आबाद हो जाए, न कि लोग कर्जदार बने। जैसे बहुत सारे लोग कर्जदार होने की वजह से देशवासी अपना लोग निकल गए थे। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस शहर के ऊपर खासतौर से भिवंडी शहर, मालेगांव, इचलकरंजी, जो स्मॉल इंडस्ट्री स्केल है, तो उसके ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देना चाहिए, ताकि इनके जो अभी जिस तरीके से अगर कम से कम ऐसा यान का जो है, यान का ऐसा कर देना चाहिए कि इनको जैसे राशन कार्ड से सब मिलता है राशन वगैरह, उसी तरीके से यान का जो है, इसी तरीके से जितना लोग उसी हिसाब से लोगों को यान मिलना चाहिए और उसी हिसाब से कपड़ा बिकना चाहिए। तो खुद लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट लेके बाहर उसको एक्सपोर्ट करे, जो कमजोर लोगों को खास तौर से। तो अगर ये करती है सरकार तो बहुत खुशी की बात है। और शहर और खास और किसानों का कर्ज माफ हो, और बुनकरों का भी कर्ज माफ, उनको भी सब्सिडी मिलना, हाँ, इनको भी सब्सिडी मिलना चाहिए। बुनकरों को भी, किसान को कर्ज माफ। अभी किसानों के बहुत सारे हादसात हुए, किसान बेचारा अभी जैसे अभी ज्यादा बारिश होने की वजह से लेट बारिश हुई तो उसमें फसल खराब हो गई। उनको ज्यादा से ज्यादा उनको भी सहूलियत देना चाहिए। किसान और बुनकर समझ लो एक भाई है, छोटे बड़े भाई है, और दोनों को खास तौर से ये हिंदुस्तान की ये लोग समझ लो सबसे बड़ी शान है। यही अगर हिंदुस्तान में कोई खिलाता है, कोई पहनाता है, ये सबसे बड़ी बात है। इनको ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। इनसे हर आदमी जुड़ा हुआ, अब जैसे पावर लूम से जुड़ा हुआ, मैं भिवंडी शहर की बात कर रहा हूँ, या मालेगांव, कहीं भी जो स्मॉल इंडस्ट्री, उस शहर की बात कर रहा हूँ कि ऐसे शहरों में बहुत दूर दूर से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं कमाने के लिए, अपने रोजगार करते हैं और पूरे घर का खर्च चलाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसे लोगों को खास तौर से ध्यान दें, ताकि शहर के लोग तरक्की, पावर लूम इंडस्ट्री तरक्की करे, देश के लोग भी तरक्की करेंगे, देश भी तरक्की करेगा। इसके ऊपर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। अंसारी साहब से पूछना चाहूंगा कि भिवंडी में टोरंटो कंपनी ने निजी पावर का निजी ठेका लिया था। अभी मालेगांव में भी ठेका देने की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। तो पावर का ठेका निजी कंपनी को दिए जाने से समाज पर, सनत पर और मईशत पर क्या असरात पड़े, इस ताल्लुक से आप बताएंगे कि शहरियान के लिए किस खतरे का दरपेश है? आने वाले वक्त में किस तरीके के खतरा शहर को भी लागू? सबसे पहले मैं मालेगांव वासियों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सच बात का कि मुझको यहाँ मदऊ किया गया और मुझे अपनी दो बात रखने के लिए मौका दिया गया। तो मैं सबसे पहले तो आपका एक सवाल था
कि वहाँ मजलिस की सरकार, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ मजलिस की कोई एमएलए नहीं आया है, वहाँ समाजवादी के एमएलए हैं। और जो टोरेंट के ताल्लुक से और इसके बारे में पावरलूम के ताल्लुक से आपने बात रखी, तो मैं आपको बताता चलूं कि जैसे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी तरह भिवंडी को भी लोग सोने की चिड़िया कहते थे। वहाँ जो भिवंडी में हर स्टेट से, हर जगह से लोग आते थे, अपना रोजगार हासिल करते थे और अपने वतन में, चाहे वहाँ भी अपने घर बार को बहुत अच्छे से, और एक ये हरा भरा गुलशन की तरह था। और आज ये हालत हो गई है कि कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से, कुछ वहाँ जो टोरेंट पावर है उसके वजह से, कि ऐसा लगता है कि एक तूफान आया था और सारा जो है एक ऐसा कर दिया गया कि पूरा शहर वीरान सा लगने लगा है। ना तो कोई रौनक रह गई है, ना तो कोई चहल पहल रह गई है, बस लोग जी रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं वो लोग ही जानते हैं। और टोरेंट की वजह से देखिए पूरे शहर को तकलीफ ये हुई कि उनकी मनमानी थोड़ा चलने लगी। और कुछ लोग, ऐसा मैं नहीं कहता कि भाई सब, कुछ लोग हैं उसमें जो चोरी भी करते हैं, कोई वजह से करना चाहते थे, मगर उसका फायदा वो लोग टोरेंट वाले उठा के हर घर में घुस जाते हैं बिना, और आदमी अगर नहीं रहेंगे तब भी वो लोग बिना इजाजत के चले जाते हैं कि हमको भाई पकड़ना है, घुस जाना उनको, भाई हमारी औरतें पर्दे में रहने वाली है, उनका सामना किस तरह करे। तो ये उनकी धांधली चलते रहती है। उसके बाद जो है कोई भी अगर सामने से वायर गया हो, केबल गया हो, तो उस पर फोटो खींच के उनके ऊपर लाख रुपया प्लेंटी लगा देते हैं। बाद में वहाँ जाने से थोड़ा बहुत कम करके उसमें बोलते नहीं आपको ये भरना पड़ेगा, और लोग मजबूर हैं और इस तरह अपना काम चला रहे हैं। तो मेरा खुद का पावरलूम जो हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, एक्सपोर्ट का जब से कारोबार एकदम ना के बराबर हो गया, तो मेरा खुद का लूम मैंने बंद कर दिया, क्योंकि हर महीने मुझको लाख रुपए तक का नुकसान जा रहा था। मैंने 3-4 महीना बर्दाश्त किया, मगर एक हद होती है कि भाई हम कब तक जाएंगे, ऐसे तो हमारा पूरा सब चीज बिक जाएगा मगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने अपना लूम बंद कर दिया कि कुछ हालात जब सही होंगे तो हम अपना लूम चालू करेंगे। मगर टोरेंट की वजह से और कुछ ये नोटबंदी, कुछ और चीजें जो हैं, उसके वजह से जो है हम लूम चालू नहीं कर पाए। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा करंट पकड़ा, जीएसटी लग गया और ये सब मामलात ऐसे होते गए, तो आज मैं भी कारोबार से एकदम महरूम, मेरा भी पावरलूम बंद है। आज 4 साल से ऊपर हो गए हैं। ये बात एक दफे शेख आसिफ रशीद साहब के सामने भी रखी थी यही मालेगांव में, कि आप कितना भी हो जाए, कोई भी चीज, जिस तरह आज आंदोलन किया जा रहा है एनआरसी और उसके ऊपर, तो उसी तरह ये टोरेंट भी यहाँ अगर मुसल्लत हो गई तो ये भी जो चहल पहल है यहाँ की भी, वो एकदम वीरान हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि भिवंडी जैसा हाल मालेगांव का भी हो। दोस्तों, परवेज खान पीके साहब से मैं शहर के सनती हालात, मालेगांव शहर की सांस है पावरलूम सनत, और भिवंडी में भी पावरलूम सनत का बड़ा जाल बिछा हुआ है। आज ये सनती लीडरान हमारे दरमियान मौजूद है। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मालेगांव के सनती हालात को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ के शहरी सनतकारों को। मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, पावरलूम इंडस्ट्री के महाराष्ट्र के अंदर कई जगह है, जैसे भिवंडी शहर, मालेगांव, धुलिया, इचलकरंजी, ऐसे बहुत सारे शहर हैं। अपना येवला, ये सब जो शहर के लोग अगर एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे की बातें रखकर सरकार के पास पहुंचाएं तो इसका हल निकलेगा इंशाल्लाह। न कि हम लोग एक एक करके जाते हैं, और हम लोग अगर सब मिलजुल के, हमारी एक ताकत बनती है और हम उसको ताकत बनाकर सरकार के पास जाएं और उसके लिए कोशिश करें कि जैसे कि यान की सट्टाबाजारी हो, उसको किस तरीके से रोका जाए। यान की सट्टाबाजारी के लिए हमको खास तौर से टेक्सटाइल मिनिस्टर से बात रखना पड़ेगा कि जैसे कोन के अंदर उसका रेट होना चाहिए, इस रेट से और कम से कम जो है 1 महीने में एक ही रेट होना चाहिए, न कि उसको हर घंटे में हर दिन उसका रेट बढ़ना, अप डाउन करना। ये बहुत ज़्यादा हमारे
पावर लूम इंडस्ट्री पे असर पड़ता है, नुकसान होता है। ये सब हम लोग किस तरीके से रोका जाए? अगर हम लोग सब लोग मिलके एकजुट होकर सरकार से ये बातें रखें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर हल होगा। मैं यही चाहूंगा और मैं ये बोलना चाहूंगा कि भिवंडी शहर और मालेगांव शहर, जो इस शहर के अंदर जो है, अगर माशाल्लाह इतनी काबिलियत के लोग हैं और इस काबिलियत के लोग जो है अगर सब मिलकर अपने अपने भी जो मसले मसाइल हैं उसको रखें एक दूसरे की जगह और सब एक दूसरे को बताएं और फिर उसके बाद उसको अपने लोग टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के पास जाएं और उसको किस तरीके से हल किया जाए, हल करवाया जाए। और ये हमको करना चाहिए सब लोग मिलजुल कर, भिवंडी शहर के, मालेगांव, इचलकरंजी, सभी शहरों के जो एकदम ज्यादा दिलचस्पी रखने वाले जो लोग, न कि बीच में हट जाएं। मैं यही चाहूंगा कि सब लोग देखो मिलकर अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें ताकत मिलती है और हम लोग सब मिलकर करें, इंशाल्लाह जरूर कामयाबी मिलेगी। तो आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और लुकमान भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब और अपना सलीम भाई का, सभी मालेगांव के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझको बोलने का मौका दिया गया सच बात के थ्रू। आज जो